बीजेपी 15 से 20 सीटों पर सिमट जाएगी। आम आदमी पार्टी को 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 35 से 40 सीटें जीत सकती है। अगर मैं आपको कहूं तो आप क्या कहोगे? अब मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आप ये समझ जाएंगे कि रियलिटी में ऐसा ही रिजल्ट हरियाणा में आने वाला है। देखिए, 2019 के विधानसभा इलेक्शन में जिस बीजेपी ने 37 सीटें जीती थी, उस बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 19 सीटें ही हाथ लग रही थी, क्योंकि 19 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी ने सिर्फ 1000, 2000, 5900 वोटों से ही जीत हासिल की है। यानी वोटों के अच्छे खासे विभाजन की वजह से कांग्रेस की सीटें कम हुई और बीजेपी की सीटें ज्यादा हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस लगभग 19 सीटें जीतने वाली थी। यानी कांग्रेस 45 सीटें जीतने वाली थी, बीजेपी सिर्फ 17-18 सीटें जीतने वाली थी। अब मैं आपको बारी बारी करके समझाता हूं। देखिए, ये जगधरी हरियाणा का विधानसभा सीट है जिसमें बीजेपी को 66,000 वोट मिला है, जबकि कांग्रेस को 50,000 वोट मिला है। 16,000 वोटों का विभाजन हुआ जिससे बीजेपी की जीत हुई है। यमुनानगर में आप देखोगे सिर्फ 1,000 वोटों की वजह से यहां पर बीजेपी की जीत हुई है। अगर आप थानेसर देखोगे तो बीजेपी सिर्फ 700 वोटों से जीती है। अगर आप पाहुआ देखोगे तो बीजेपी सिर्फ 5,000 वोटों से जीती है। कलियात विधानसभा सीट में बीजेपी 9,000 वोटों से जीती है। कैथल विधानसभा सीट में बीजेपी सिर्फ 900 वोटों से जीती है। इंद्री विधानसभा सीट में बीजेपी 8,000 वोटों से जीती, क्योंकि तमाम के तमाम वोटों का विभाजन कांग्रेस, जेजेपी, बीएसपी में हुआ। घरौंडा विधानसभा सीट में बीजेपी 70,000 वोटों का विभाजन कांग्रेस, जेजेपी, बीएसपी में हुआ और बीजेपी 67,000 वोटों से जीत गई। सिर्फ 3,000 वोटों से बीजेपी जीती है। गन्नौर में बीजेपी 10,000 वोटों से जीती। राय में बीजेपी सिर्फ 3,000 वोटों से जीती है। रटिया में बीजेपी सिर्फ 1,000 वोटों से जीती है। नलवा में बीजेपी 10,000 वोटों से जीती है, क्योंकि वोटों का विभाजन कांग्रेस, जेजेपी, बीएसपी में हुआ। लहारू में बीजेपी 67,000, लहारू में बीजेपी को 61,000 वोट मिला है, जबकि 67,000 वोटों का विभाजन कांग्रेस, जेजेपी और बीएसपी में हुआ। भवानी खेरा में बीजेपी 10,000 वोटों से जीती है, क्योंकि वोटों का विभाजन कांग्रेस, जेजेपी और बीएसपी में हुआ। नरनौल में 53,000 वोटों का विभाजन जेजेपी और कांग्रेस में हुआ। 42,000 वोटों से बीजेपी जीत गई। भवाल में 70,000 वोटों का विभाजन हुआ, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ, यहां मान सकते हैं आप, 59,000 वोट लेकर जीत गई। हतीन में 3,000 वोटों से बीजेपी जीत गई, क्योंकि बीएसपी ने कांग्रेस को वोट काट दिए। होडल में बीजेपी सिर्फ 3,000 वोटों से जीती, क्योंकि जेजेपी ने कांग्रेस को वोट काट दिए। भटकल में बीजेपी सिर्फ 2,000 वोटों से जीती, क्योंकि 9,000 वोट आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से काट दिए। तो आप समझ सकते हैं, इतना कुछ होने के बाद, यानी 19 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी 1,000, 2,000, 900, 800 वोटों से जीती, क्योंकि कांग्रेस ने अलायंस नहीं किया था। लेकिन अब हरियाणा में बीजेपी की हालत और भी बदतर होने वाली है, क्योंकि खबर है कि हरियाणा में बीजेपी का एक पूर्व मंत्री बच्चन सिंह इस्तीफा दे चुका है। अब तक बीजेपी ने जब से पहली लिस्ट जारी की है, 20 बीजेपी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, यानी बीजेपी की हालत बहुत खराब है। इसके अलावा एक बीजेपी भक्त जिसका नाम है कन्हैया मित्तल, जिसने ये गाना लाया था, जिसने राम को लाया है हम उनको लाएंगे, वो भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो हरियाणा विधानसभा इलेक्शन 2024 की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में 1 अक्टूबर 2024 को मतदान होंगे और 4 तारीख को रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे। तो किसकी सरकार बनेगी, यह समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि हरियाणा में सरकार कैसे बनती है। तो वो फॉर्मूला है ये। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। जो भी पार्टी, जो भी गठबंधन 46 विधानसभा की सीटें जीतेगी हरियाणा में, उसी की सरकार बनेगी। तो हरियाणा के 90 सीटों में से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2019 के विधानसभा इलेक्शन में उन 90 विधानसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 37 विधानसभा की सीटें जीती, जो कि बहुमत से 8-9 सीटें दूर थी। वही कांग्रेस 32 सीटें जीत पार्टी है, मतलब बीजेपी को उसने कड़ा मुकाबला दिया, कड़ा टक्कर दिया। जेजेपी नाम की पार्टी जो कि बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुई थी, उसके भी 12 सीटें आती है और 9 अदर पार्टियां जीतती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी एक दूसरे के साथ मिलकर गठबंधन से सरकार बना लेते हैं और 4.5 साल तक इनकी सरकार चलती है। इस वक्त लोकपाल सर्वे यह कहता है कि हरियाणा के 2024 विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 35 से 37% वोट मिलने के चांसेस है, जबकि कांग्रेस 46 से 48% वोट मिलने वाली है और अन्य पार्टियों को 7-8% वोट मिलेगा। यानी यहां पर यह बता रहा है कि इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले में काफी मजबूत है। लेकिन सच्चाई क्या है? टाइम्स नाउ का अगर आप ओपिनियन पोल देखोगे, जो कि 2 हफ्ते पहले आया था, उसके मुताबिक बीजेपी 37 से 42 सीट जीत रही, यानी बहुमत से सरकार नहीं बना रही। कांग्रेस 33 से 38 सीटें जीत रही, यानी वो भी बहुमत से सरकार नहीं बना रही और बीजेपी से कम सीटें आ रही है। जेजेपी 3 से 8 सीटें जीत रही, जो कि महा झूठ है, और अदर पार्टियां 7 से 12 सीटें जीत रही है।
लेकिन कल न्यूज 24 में एक सर्वे बताया गया, ओपिनियन पोल बताया गया, जिसको मैट्रिक्स ने किया था। तो न्यूज 24 ने बताया कि बीजेपी 33 से 38 सीटें जीत रही है, जबकि कांग्रेस 36 से 41 सीटें जीत रही, यानी बीजेपी से ज्यादा सीटें इस बार कांग्रेस जीत रही। यह बात गोदी मीडिया भी मान रही है। जेजेपी 2 से 5 सीटें जीत रही है और अदर पार्टी यानी आम आदमी पार्टी और अदर पार्टियां 6 से 11 सीटें जीत सकती हैं। अब मैं आपको मार्केट में कुछ ऐसे ओपिनियन पोल दिखाऊंगा जो पूरे फर्जी है। ये जो ओपिनियन पोल आप देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस 35 से 40 सीटें जीत रही है, बीजेपी 26 से 36 सीटें जीत रही है, आम आदमी पार्टी 15 से 20 सीटें जीत रही है और अदर पार्टियां 2 सीटें, ये पूरा फर्जी है। लेकिन आप रियलिटी पता कर सकते हैं कि असल में 2024 के विधानसभा इलेक्शन में कौन सरकार बनाएगा, किसकी पार्टी जीतेगी, उसके लिए आपको पिछला इलेक्शन देखना पड़ेगा। हरियाणा में कुछ ही महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए थे। अब इस रिजल्ट से आप माहौल को समझिए कि हरियाणा में बीजेपी का कितना ताकत है। उस 10 लोकसभा की सीट में हरियाणा में से 5 सीटें बीजेपी जीती थी और 5 सीटें कांग्रेस जीती थी। आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला था। तो इस हिसाब से आप ये मान सकते हैं कि हरियाणा की आधी जनता बीजेपी के साथ है और हरियाणा की जो आधी जनता है वो कांग्रेस के साथ है। उससे भी पहले 2020 में हरियाणा के अंदर 45 सीटों पर म्युनिसिपल इलेक्शन कराए गए थे 2022 में। उन 45 सीटों में एक सीट आम आदमी पार्टी जीती थी, 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था और 19 आजाद उम्मीदवार जीते थे। उसी साल 2022 में म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन कराया गया 18 सीटों पर। उन 18 सीटों में से 7 सीटें अदर पार्टियां जीती, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, बीजेपी 11 सीटें जीत गई। इसके अलावा उसी साल म्युनिसिपल कमेटी इलेक्शन कराए गए जो कि 28 सीटों पर मुश्तमिल था और हरियाणा के उस म्युनिसिपल कमेटी इलेक्शन में 13 सीटों पर आजाद उम्मीदवार जीते, आम आदमी पार्टी का खाता खुला 1 सीट पर, बीजेपी 14 सीट जीती और कांग्रेस 0 सीट पर सिमट गई। इससे जाहिर है कि बीजेपी हरियाणा में कमजोर तो नहीं है। बीजेपी कांग्रेस बराबर का मुकाबला कर रही है और आम आदमी पार्टी का भी वहां पर महत्व दिख रहा है। तो अब अगर कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन होता है तो बीजेपी 10 सीट भी नहीं जीत पाएगी। लेकिन अगर राहुल गांधी पिछला इलेक्शन से सबक सीखकर आक्रोश में, घमंड में आकर अगर अरविंद केजरीवाल से गठबंधन नहीं करते हैं तो यकीन मानिए बीजेपी को हराना फिर से मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं, जबकि आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर डिमांड कर रही थी और कांग्रेस उसको 10 सीट नहीं देना चाहती थी। कांग्रेस सिर्फ 5 ही सीटें उनको देना चाहती थी। तो यह बहुत बड़ा मसला है। एमआईएम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ रही है, एमआईएम का वहां पर कोई मैदान भी नहीं है। लेकिन एमआईएम का ना चुनाव लड़ने के बावजूद भी 2019 में बीजेपी 5 सीटें जीत गई, 2024 में 5 सांसद की सीटें बीजेपी जीत गई और 2019 में बीजेपी बहुमत से सरकार बना लेती है। इससे साबित होता है एमआईएम तो बी टीम नहीं है। बी टीम कौन है? बी टीम खुद कांग्रेस है। ना कांग्रेस अलायंस करती है, ना किसी को लड़ने देती है, बल्कि कांग्रेस के घमंड की वजह से हरियाणा में कई सालों से बीजेपी जीती हुई आई है। तो अब जेजेपी को मैंने इतने कम सीट क्यों दिया? आप कहोगे जेजेपी 2 से 5 सीट। भैया जेजेपी वो पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, जिसने 2019 में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला और बीजेपी के खिलाफ जितना वोट मिलना था जेजेपी को मिला। लेकिन बाद में जेजेपी ने अपने वोटरों का गलत इस्तेमाल करके बीजेपी से हाथ मिला लिए। तो अब जेजेपी को कोई वोट नहीं करने वाला। जेजेपी सिर्फ 2 ही सीट जीतेगी, ज्यादा से ज्यादा जेजेपी सिर्फ 5 सीटें जीत सकती है। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में अच्छा बेस है, तो आम आदमी पार्टी 5 से 10 सीटें जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी अगर वोटों का विभाजन ना हुआ तो 15 से 20 सीटों पर निपट जाएगी, क्योंकि पिछला बार 1,000 वोट कटा था, जो मैंने आपको समझाया है। अब इस बार अगर वोट नहीं कटा बटा तो बीजेपी तो जीत जाएगी, क्योंकि एमआईएम तो लड़ भी नहीं रही है। कांग्रेस 35 से 40 सीटें जीत सकती है, क्योंकि बजरंग पुनिया और विनिशा फोगाट जिस तरीके से शामिल हुई है कांग्रेस में, उसका फायदा कांग्रेस को वहां मिलेगा और पहले से भी हरियाणा में लोग परेशान हैं और एमआईएम वहां पर इलेक्शन लड़ नहीं रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इस पूरे वीडियो को देखकर, आप हरियाणा से है या कहीं से भी है, आपको क्या लगता है कि कौन से पार्टी कितने सीटें जीतेगी? अब आप कमेंट पर बताइए, क्योंकि जिसका कमेंट, जिसका ओपिनियन सही रहेगा, सटीक रहेगा, तो 4 अक्टूबर 2024 को जब रिजल्ट सामने आएंगे, जिसका ओपिनियन सही रहेगा मैं उसका स्क्रीनशॉट इंशाल्लाह इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप कमेंट पर बताइए कि हरियाणा में जेजेपी कितनी सीट जीत रही है, बीजेपी कितनी सीट जीत रही है, कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है और आम आदमी पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। हरियाणा में किसकी सरकार बनने वाली है, इंडिया अलायंस की या फिर एनडीए की? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिए। इस वीडियो को हरियाणा के कोने कोने तक पहुंचाइए ताकि लोगों को समझ में आए कि वोटों का विभाजन ना हो, ताकि बीजेपी को हराया जा सके। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने अब तक
हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज़ पर देख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम तेरे रहमत व बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।